संविधान। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 62 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह, वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन पॉइंट 1। राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है। पॉइंट 2। जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है। पॉइंट नंबर 3। उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, हकदार होगा। अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। पॉइंट 1। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य से व राज्यसभा के 12 मनोनीत और पूर्व में लोकसभा के 2 मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। 2. उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्य नहीं होगा और यदि होगा तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तीसरा पॉइंट, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क भारत का नागरिक है, ख 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, ग राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत है, घ कोई लाभ का पद धारण ना करता हो, इया 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक हो। उपराष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमानत के रूप में 15,000 रुपए जमा करना अनिवार्य होते हैं। जमानत राशि को जब्त होने से बचाने के लिए उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में 1/6 बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। जमानत राशि जब्त होना अपमान की बात होती है। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु क उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ख उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही प्रारंभ की जा सकती है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा के निर्वाचित व 12 मनोनीत सदस्यों के 1/4 अर्थात 25% बहुमत से प्रारंभ की जा सकती है और ऐसा संकल्प राज्यसभा के निर्वाचित व 12 मनोनीत सदस्यों के 2/3 अर्थात 66% बहुमत से पारित किया जा सकता है। तब उपराष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अपना पक्ष लोकसभा में रखने का अवसर दिया जाएगा और तब लोकसभा के निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा जांच समिति बिठाकर जांच में आरोप सही पाए जाने पर अपने 2/3 बहुमत से अगर संदर्भित संकल्प को पारित कर दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हटा दिए जाएंगे। ग उपराष्ट्रपति अपने पद पर
पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करना सुनिश्चित करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 1. उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। 2. उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाले शपथ प्रारूप में ही उपराष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। संसद ऐसी किसी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। 1. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त अर्थात संबंधित सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। 2. यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण
अविधिमान्य नहीं होंगे। पॉइंट तीसरा, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। पॉइंट 4, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। पहले विस्तार से राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति बताई जा चुकी है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।